गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु में, जहां हम लोग क्लास 10th की रसायन विज्ञान शुरू करने वाले हैं, क्लास 10th की केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरा पिछला वीडियो पहले देखें, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ इसकी प्रस्तावना, इसकी भूमिका मैं अपने पिछले वीडियो में पूरी बता चुका हूं। मैंने बताया था कि कुल कितने एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स या पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस की तुम्हारे क्लास 10th में जरूरत पड़ती है, वो कौन कौन से आयन हैं, उनके ऊपर कितना चार्ज होता है, हमने भी इतना डिस्कस किया था। और आज हम उसको एग्जाम्पल के तौर पर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आज हम उसको प्रैक्टिस करेंगे कि हम लोग किस प्रकार किसी साल्ट का नाम लिखते हैं या सूत्र लिखते हैं। नाम मालूम हो तो सूत्र कैसे लिखेंगे, सूत्र मालूम हो तो नाम कैसे लिखेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री की जो सबसे बड़ी समस्या है ज्यादातर बच्चों में यही होती है कि कंपाउंड्स के नाम और सूत्र के बीच में तालमेल कैसे बैठाया जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। मैं फिर कहूंगा, जिन बच्चों ने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो उसको जरूर देख लें। और उसमें टेलीग्राम में मैंने नोट्स भी शेयर किया था कि टोटल कितने तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की आपको जरूरत है, उनको क्या कहते हैं और उनके क्या संकेत और सूत्र हैं। ठीक है बच्चों, तो उसी से आगे बढ़ता हूं। आज मैं शुरू कर रहा हूं। कल मैंने डिस्कस किया था तमाम सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। आज फार्मूला साल्ट कैसे बनते हैं। बच्चों, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को मिलाकर साल्ट बनता है। साल्ट बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर होना चाहिए, तब एक उदासीन लवण का सूत्र लिखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात कही थी सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट कैसे लिखेंगे बेटा? सोडियम के ऊपर 1+ चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर 2- चार्ज होता है। अब ध्यान से देखो, मैंने बताया था कि ये सल्फेट का चार्ज इसके नीचे आ जाएगा और इसका चार्ज इसके नीचे आ जाएगा, यानी जो सूत्र बनेगा NaSO4। अब होगा क्या कि ये चूंकि 2 था चार्ज, ये 2 चार्ज इसके नीचे आ जाएगा और ये 1 चार्ज था, ये इसके नीचे आ जाएगा, वो लिखा नहीं जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए सूत्र हो गया सोडियम सल्फेट। ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव आयन पहले और नेगेटिव आयन बाद में आता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट। फिर देखें पोटेशियम का चार्ज क्या है, पोटेशियम का संकेत K+। इन संकेतों के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं और मैंने पूरा नोट्स बनाए थे, पूरा लिखा था। फिर मैं कहूंगा जिन लोगों ने नहीं देखा वो पीछे से पिछला वीडियो देखकर संकेत नोट कर ले। K+ और कार्बोनेट CO3- सेम चीज है, इस पर डबल नेगेटिव है, तो ये 2 गिनती यहां आ जाएगी और 1 गिनती यहां आ जाएगी, यानी सूत्र बनेगा K2CO3। ठीक है। मान लिया, पूछा गया कि कैल्शियम नाइट्रेट, तो संकेत क्या होगा? कैल्शियम नाइट्रेट, ध्यान देना, नाइट्रेट। मैंने अपने नोट्स में बनाए हैं, वहां नोट्स में देखो, ये 1 है बच्चों, नाइट्रोजन का 1 संकेत याद करना। और ये कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत होता है Ca++, पीछे लिखा चुका हूं। नाइट्रेट का संकेत होता है NO3-। तो अगर इसका सूत्र हमको लिखना होगा तो जरा गौर से देखना, Ca++ है तो ये 1- है, 1 तो इधर आ जाएगा, यानी Ca, और इस पर +2 है, ये नीचे जाएगा। नाइट्रेट हम लिखेंगे और नाइट्रेट के आगे 2 लिखेंगे। अब दिक्कत ये आएगी, नाइट्रेट नीचे जब 2 लिखेंगे तो ये 32 दिखाई देगा। और इसलिए जब ऐसी गिनती होती है,
यानी कि यहाँ पर देखने में कंफ्यूजन है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, दरअसल नाइट्रेट 2 है। ठीक है, तो संकेत बन गया कैल्शियम नाइट्रेट। पढ़ते हैं कैल्शियम CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब देखें इसी प्रकार से कहा गया एल्युमिनियम फास्फेट, सूत्र क्या होगा एल्युमिनियम फास्फेट का? Al पर कितना चार्ज होता है? 3+, फास्फेट PO4 चार्ज कितना होता है? 3-। फास्फेट याद करो, 8 के बारे में बताया था तुम्हें। फास्फाइट जो था वो PO3 ट्रिपल- था, फास्फेट PO4 ट्रिपल-। तो हमने यहां फास्फेट लिखा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? ध्यान देना Al है और PO4 है। अब 3+ यहां भी है, 3- यहां भी है। मैंने कहा किसी भी लवण के सूत्र में आवेश कुल मिला के बराबर होना चाहिए, तो यहां तो ऑलरेडी बराबर है। यहां पर हमें 3 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका 3 इसके नीचे, इसका 3 इसके नीचे, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों बराबर हैं। अगर बराबर है तो कोई भी गिनती नहीं लिखी जाएगी, यानी सूत्र AlPO4 होगा। ठीक है, यहीं पर अगर लिखना होता हमको एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, तब हमको एल्युमिनियम पर चार्ज कितना बच्चों? +3, सल्फेट पर -2। ठीक, और तब यहां क्या बनता? ध्यान देना कि ये 2 इसके नीचे आता, ये 3 इसके नीचे आता। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, जैसा कि यहां पर था। अगर ये बराबर होता तो हम सीधे सीधे लिख देते, लेकिन चूंकि बराबर नहीं है इसलिए Al SO4 का हो जाएगा होल थ्राइस और Al का हो जाएगा ट्वाइस। तो सूत्र बन जाएगा Al2 SO4 का होल थ्राइस। इसको थ्राइस पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां हमने कहा था पोटेशियम कार्बोनेट, अगर यहां होता मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो हम क्या लिखते हैं? अगर ये मैग्नीशियम कार्बोनेट होता तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता बच्चों? Mg++। कार्बोनेट का संकेत क्या होता है? CO3 डबल-। कार्बोनेट। और तब दोनों को जोड़कर हम बनाते तो क्या बनता? चूंकि दोनों पर संकेत चार्ज बराबर है इसलिए हम सीधे सीधे सूत्र लिखते मैग्नीशियम कार्बोनेट, कुछ भी नहीं लिखते, दोनों जोड़ के लिख देते। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से अमोनियम नाइट्राइट, ध्यान देना, अब की बार मैंने शब्द इस्तेमाल किया आइट, यहां पर 8 था, ये आइट। अमोनियम नाइट्राइट, पिछले वीडियो में जो मैंने नोट्स बना दिए थे तुम लोगों को उसमें बताया था। आइट में हमें क्या करना है? आइट में नाइट्रेट जो था, सॉरी नाइट्रेट जो था वो NO3- था। नाइट्राइट, पहले अमोनियम देख लेते हैं। अमोनियम होता है NH4+ और नाइट्राइट याद करो
NO2 माइनस, ये NO3 माइनस था, ये NO2 माइनस। अब देखें, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे जोड़ के लिख दो अमोनियम नाइट्राइड। ये अमोनियम नाइट्राइड है। मेरा कहने का मतलब सीधा फंडा है कि जितने पॉजिटिव चार्ज अगर उतना ही निगेटिव चार्ज है तो आपको दोनों को जोड़कर सीधे सीधे लिख देना है, इसके अलावा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर पॉजिटिव आयन का चार्ज निगेटिव आयन के चार्ज के बराबर नहीं है, ऐसी परिस्थिति में A का चार्ज X और B का चार्ज Y अगर है तो ये Y यहां आएगा A के नीचे और ये X जाएगा B के नीचे। यानी जो सूत्र बनेगा वो बनेगा AY BX, AY BX। तो इस प्रकार से जो निकल के आएगा वो लवण का सूत्र होगा। तो कितनी संभावनाएं हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जरा देखिए ध्यान से यहां पर। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है इनको मैं देखता हूं। जो कुछ भी संभावनाएं आयनों के साथ है वो केवल इतनी है कि या तो A जो कि पॉजिटिव चार्ज है और B जो कि निगेटिव वाला है। अब इस पर हो क्या सकता है, हो सकता है A पर एक चार्ज हो, या हो सकता है A पर दो चार्ज हो, या हो सकता है A पर तीन चार्ज हो, या हो सकता है A पर चार से ज्यादा पॉजिटिव आवेश नहीं होता। इसी प्रकार से B पर भी या तो एक पॉजिटिव हो सकता है, एक निगेटिव हो सकता है, या दो निगेटिव हो सकता है, या तीन निगेटिव हो सकता है, या चार निगेटिव हो सकता है। चार से ज्यादा निगेटिव नहीं हो सकता। इस तरह से देखें अगर बच्चों तो A एक पॉजिटिव है और B एक निगेटिव है, तो एक सूत्र बन सकता है AB। अब A अगर ये वाला A ले और ये वाला B ले, यानी दो पॉजिटिव वाला A और एक निगेटिव वाला B, तो सूत्र क्या बनेगा AB2, क्योंकि A का चार्ज B के नीचे, तो A का चार्ज 2 है, ये 2 चला जाएगा B के नीचे तो बन जाएगा AB2। इसी प्रकार से अगर ये वाला होगा तो AB3, या ये वाला होगा तो AB4, ये संभावना है। ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम इधर से चलें, इधर की तरफ, तो हमारा पास संभावना है AB या A2B या A2, हाँ जैसे A2B था, या AB होगा, या A3B होगा, या A4B होगा। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे हम, सॉरी यहां पर हम A2 बात कर लेते हैं, इससे आराम हो जाएगा समझने में। हाँ, कहने का मतलब ये कि एक चार्ज, एक पॉजिटिव आयन का चार्ज निगेटिव आयन के नीचे लिखना है, निगेटिव आयन का चार्ज पॉजिटिव आयन के नीचे लिखना है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल एक और लेते हैं। कहा गया कैल्शियम नाइट्राइड, डब्ल्यू वाला ड, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड। ठीक, इसको समझो। यहां पर कैल्शियम पर कितना चार्ज है, Ca पर है 2+, और नाइट्राइड, ये ध्यान रखना ये आइड है, लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ है। आइड 3 माइनस होता, यहां पर संकेत इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका 3 चार्ज इसके नीचे, इसका 2 चार्ज इसके नीचे, तो बन जाएगा Ca3N2। तो इसका सूत्र होगा
N2 कैसे हो गया, ये 2 जो था इसके नीचे आ गया, Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइट। समझ गए बच्चों? कहने का मतलब ये कि हम किसी भी तरह से आयनों को संतुलित करते हैं। ये तो थी एक बात। अब आइए, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही निगेटिव आयन एक से ज्यादा प्रकार के आयनों से भी जुड़ सकता है। एक ही निगेटिव आयन एक से ज्यादा प्रकार के आयनों से भी जुड़ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास मान लिया कार्बोनेट का संकेत मैंने बताया था CO3 डबल माइनस। अब संभव है कि CO3 जो है 2 अलग अलग पॉजिटिव आयन से जुड़े, ऐसा संभव हो सकता है। जैसे इस पर एक आ जाए Na प्लस और एक आ जाए H प्लस, ठीक है, एक H प्लस एक Na प्लस, ये मिला के 2 प्लस हो गए और ये 2 माइनस हो गए, हिसाब बराबर। तो जो सूत्र बनेगा वो बनेगा NaHCO3, NaHCO3। याद आ जाए, एक पॉजिटिव इस पर है, एक पॉजिटिव इस पर है, दोनों को जोड़ के 2 हो गए पॉजिटिव और कार्बोनेट पर 2 निगेटिव, तो ये सूत्र बन गया। और इसको हम पढ़ेंगे क्या, Na होगा सोडियम, H होगा हाइड्रोजन और CO3 होगा कार्बोनेट। इस प्रकार से सूत्र हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? कभी कभी 3 भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास है फास्फेट PO4 3 माइनस। अब ये PO4 3 अलग अलग आयन के साथ भी जुड़ सकता है, या 2 आयन 2 पॉजिटिव एक जैसे एक पॉजिटिव अलग, ऐसा 2 और 1 3 हो सकते हैं, या तीनों पॉजिटिव एक जैसे। तीनों बातें संभव है। उदाहरण देखना, जैसे ये है, यहां पर क्या होगा, अगर हम इस पर तीनों Na लगा दें, Na पर जानते हो ना पॉजिटिव होता है, Na पर एक पॉजिटिव होता है, तो एक तो संभावना है कि हम NaPO4 करें और इसका 3 का 3 यहां लगा दें, 3 Na और 1 PO4, Na3PO4 बना। या हम Na कर दें 2 अब 1 कर दें हाइड्रोजन, तो 2 और 1 3 हो गए, और PO4 3 माइनस, तो 3 माइनस ये 1 प्लस ये 2 प्लस 2 Na है, तो 2 प्लस ये हो गए, तो कुल मिला के 3 प्लस और 3 माइनस बराबर हो गए। या 1 Na हो और 2 H कर दे, 2 H कर दे और PO4 कर दे, तो देखना PO4 पर 3 माइनस, H 2 बार कर दिया हमने, तो 2 प्लस ये हो गया, 1 प्लस ये हो गया, तो 2 और 1 3 प्लस हो गया। या Na NH4 H PO4, ध्यान देना, एक पॉजिटिव इस पर, एक पॉजिटिव इस पर, एक पॉजिटिव इस पर, कुल मिला के 3 पॉजिटिव हो गए और इस पर 3 नेगेटिव। तो ये चारों सूत्र सही है, ये चारों ही सूत्र सही है। अब नाम, तो बेटा यहां नाम होगा, सोडियम है और फास्फेट है, तो इसका नाम होगा सोडियम फास्फेट। ठीक, इसका नाम क्या होगा, यहां थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको कहना चाहिए सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट।
लेकिन इसको यहां सोडियम ना कहेंगे, कहेंगे डाई सोडियम। अब तुम कहोगे ये डाई सोडियम क्यों जोड़ दिया, इसमें तो ट्राई सोडियम नहीं जोड़ा, इसमें ट्राई सोडियम नहीं किया, ऊपर वाले में ट्राई सोडियम नहीं है, यहां डाई सोडियम कर दिया आपने। यहां तो Na2 था, डाई कर दिया, यहां Na3 था, यहां ट्राई करना चाहिए था। सही है, लेकिन ऐसा करते इसलिए नहीं है कि सोडियम जब अकेला है तो हम डाई ट्राई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सोडियम के अलावा और कुछ नहीं है। यहां पर थोड़ी दिक्कत है कि सोडियम के अलावा हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो जब हम खाली सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट लिखेंगे तो ये बात क्लियर नहीं होगी कि सोडियम का तो एक चार्ज हो गया, हाइड्रोजन का तो एक चार्ज हो गया, और फास्फेट का तो होता है 3। तो फिर कैसे सेट है ये, कौन चीज दो है, क्या सोडियम दो है कि हाइड्रोजन दो है, कोई ना कोई तो दो है, तभी तो मिला के 3 हो रहा है। तो इसलिए चूंकि यहां पर सोडियम दो है, इसलिए हमने लिखा डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। हाँ, यहां पर कैसे देखो जरा, सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो क्या नाम लिखोगे बच्चों, बोलो, लिखेंगे सोडियम, हाँ बिल्कुल सही, यहां होगा डाई हाइड्रोजन फास्फेट। आई बात समझ में, याद आया यहां पर डाई हमने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि खाली सोडियम और हाइड्रोजन फास्फेट लिखने से इस बात का पता नहीं चल रहा है कि 3 वैलेंसी कैसे होगी, कोई ना कोई चीज तो 2 होगी तभी 3 वैलेंसी होगी। तो हमने यहां 3 वैलेंसी बताने के लिए बताया कि सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, इसलिए हमने कहा सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट। यहां देखें, इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे जिससे ये पता चले कि ये तीनों चीजें इसी से जुड़ी है। अब यहां पर 3 चीजें, तब इसका नाम हम क्या लिखेंगे, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट। ये इसका नाम हो जाएगा सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट। आई बात समझ में, आराम से इस बातों को उतार लो कॉपी में, अगर उतारते नहीं हो तो गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है देखने में छोटा दिखाई दे, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को रिमाइंड करके 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखो, रिवाइंड करके देखो, जिससे कि तुम बात को सही ढंग से कॉपी पे नोट कर सको। नोट करना जरूरी है बच्चों, नोट नहीं किया तो सब चला जाएगा। ठीक है, ये रहा, ऐसे भी सूत्र लिखने का एक तरीका है। अगर हमारा कोई एक चार्ज, खासतौर से निगेटिव चार्ज 2 है या 3 है, तो वहां पर अलग अलग पॉजिटिव आयन भी जुड़ सकते हैं। क्लियर, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा लवण के सूत्र। बच्चों इसके अलावा कुछ निगेटिव आयन और होते हैं, जहां मैंने कल बताया था तुमको निगेटिव आयनों के बारे में। निगेटिव आयन के बारे में कल डिस्कस किया था। कुछ निगेटिव आयन और हैं जिनका इस्तेमाल तुम्हारे यहां है, तो मैं कुछ निगेटिव आयन और लिख रहा हूं, फिर कहूंगा कि इनको भी कॉपी में नोट कर लेना वहीं पर जहां तुमने निगेटिव आयन नोट किए हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका भी इस्तेमाल तुम्हारे यहां होना है। ठीक है, नोट करें जरा। एक होता है OH माइनस, इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड। दूसरा है Cn माइनस, इसको कहते हैं साइनाइड। ठीक, इसी का उल्टा एक होता है Nc माइनस, इसका नाम है आइसोसाइनाइड।
इसको कहते हैं साइनेट। इसका भी इसी तरह से एक भाई है NCO माइनस, NC था ना, NCO माइनस, इसको कहते हैं आइसो साइनेट। ठीक है। अब और आइए, एक आयन होता है बेटा MnO4 माइनस, MnO4 माइनस, इसका नाम है परमैंगनेट। और इसी का एक भाई और है, वो है MnO4 डबल माइनस, दो माइनस ध्यान देना, MnO4 डबल माइनस, तो इसको कहते हैं मैग्नेट। मैग्नेट। ठीक है बच्चों। एक और आयन है क्रोमियम का है CrO4 डबल माइनस, क्रोमियम का है, इसको कहते हैं क्रोमेट। इसी का एक भाई है Cr2O7 डबल माइनस, इसको कहते हैं डाइक्रोमेट। CrO4 डबल माइनस क्रोमेट और Cr2O7 डबल माइनस डाइक्रोमेट। ठीक। एक और आयन आता है एसीटेट CH3COO माइनस, इसको कहते हैं एसीटेट। क्या कहते हैं? एसीटेट। ठीक। अच्छा, और है साइनाइड, आइसोसाइनाइड। ठीक है, इतना काफी है, मुझे लगता है इससे ज्यादा की जरूरत अभी तुम्हारे यहां नहीं पड़ने वाली। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ और आयन हैं। हाँ, एक बात और कह दूं कि ये जो एसीटेट है, ये अकेला एक ऐसा आयन है जो कार्बनिक है, जो इन सबसे अलग है, ऑर्गेनिक है। कार्बनिक में इस श्रेणी में रखा जाता है, बाकी तो सब अकार्बनिक है। इसलिए इसका सूत्र लिखने के लिए, जब इसका कोई लवण बनता है और उसका हमें सूत्र लिखना होता है बेटा, तो ये नेगेटिव आयन पहले लिखा जाता है और पॉजिटिव आयन बाद में लिखा जाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लिया हमसे कहा गया कि सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, तो पढ़ेंगे तो सोडियम एसीटेट, लेकिन सोडियम को पहले लिखेंगे नहीं क्योंकि ये कार्बनिक है, और इसका नाम हम लिखते समय एसीटेट क्या हुआ? CH3COO माइनस, एक माइनस है और सोडियम के ऊपर एक प्लस है, तो जब चूंकि बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मिला देंगे, नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। आई बात समझ में? अगर इसका हमें करना होता, मान लिया तुम्हें करना हो कि मान लेते हैं एग्जांपल पे जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट, तो हम क्या लिखते? तो जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों? पिछले पन्ने में देखना, जिंक के ऊपर चार्ज होता है डबल प्लस, तो CH3 डबल ऊपर 8 माइनस और जिंक के ऊपर डबल प्लस। ठीक है बच्चों, तो सूत्र क्या बनता है याद करो, ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो इसको लिखा जाता CH3COO। ठीक है, इसको पूरे को ब्रैकेट लगाएंगे, इसका 2 चार्ज इसके नीचे लिखेंगे और आगे लिखेंगे जिंक, जिंक के नीचे 1, क्योंकि 1 चार्ज और 1 तो लिखा नहीं जाता,
इसीलिए सूत्र हो जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस Zn, और ये कहलाएगा जिंक एसिटेट। आई बात समझ में? देख लो एक बार। ठीक है, तो कुल मिला के इस प्रकार हम लवण यानी साल्ट के सूत्र लिखते हैं। अच्छा, तुम्हारा पहला चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। कल हम नेक्स्ट वीडियो में अपने इस चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। तब तक कम से कम 50 नाम सूत्र के हिसाब से बनाओ, लिखो, नाम लिखो और उनके सूत्र बनाओ। एक पॉजिटिव कोई पकड़ लो, एक को निगेटिव पकड़ लो। जैसे मान लिया दिमाग में आ गया अचानक कैल्शियम पॉजिटिव और नाइट्राइड निगेटिव, तो लिख लिया कैल्शियम नाइट्राइड और इसका सूत्र बनाया। क्या बनेगा सूत्र? उसको कॉपी में लिखा। इस प्रकार से नाम और सूत्र कम से कम 50 लिख डालो, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आगे चीजों को समझना आसान होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे अम्ल, क्षार, लवण। इन्हीं से बेटा अम्ल भी बनाएंगे, इन्हीं से हम क्षार भी बनाएंगे, लवण तो हम बना चुके हैं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। मैं अपने इस चैनल में लिंक भेज दे रहा हूं अपने पिछले वीडियो का। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं फिर कहूंगा कि अपना इस वीडियो को पूरा देखें, और जो इस पे नीचे लिंक मैं शेयर कर रहा हूं पिछला वीडियो देखें। पहले पिछला वीडियो देख लें, फिर इस वीडियो को देख लें, तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो।